समय तो जनाब आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर लोगों का आना जाना कितना है। दादरसी के लिए आते हैं, शिकायतें लेकर आते हैं, अपने मसाइल का जो हल उसके लिए आते हैं। और वहाँ जनाब हमारी पार्टी के सदर दफ्तर जनाब नवाज शरीफ की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है जी। अब एक संगीन मामला है, तो जनाब बखूबी जानते हैं कि वहाँ पर आवाम का आना जाना रहता है, जो पार्टी वर्कर्स और बाकी जो आवाम उनका वहाँ आमदरफ्त रहती है। और उस पस मंज़र में ये जो है कि संगीन मामला है और इसका फ़ौरनी संज्ञान लेना चाहिए, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। जो हमारी पार्टी की जो भी कुर्बानियाँ रही हैं और जिस पर हमें निशाना बनाया गया हमारे वर्कर्स को, तो उस सारे पस मंज़र में यह वाजिब था कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो और मुस्तहकम की जाती है। और आज के सिक्योरिटी सिनेरियो में उसके बरक्स क्या किया गया है कि सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। और जनाब उस हद तक आप जो जैसे जो यहाँ पर हमारे कैद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का गोली चली, हमें ज़रा यार बात तो करने दो, बात तो करना। मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है सर, एक पार्टी जो उधर भी आओ, एक पार्टी जो कि प्रीमियर पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसके ऑफिस से कल जब हमने डिस्कशन यहाँ शुरू किया कि सिक्योरिटी हमारी विड्रॉ की गई है, उसके बाद उस ऑफिस से सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। मुझे ये बताइए सर, ये कहाँ का कानून है? अगर हालात ठीक है आप जाइए, पंजाब में जाइए, आप हिमाचल में जाइए, जहाँ भी ऑफिस हैं पार्टियों के, उनके बाहर सिक्योरिटी होती है। और ये जो हम मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं सर, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी से जूझ रही है, और उसके बावजूद हमारी जो ऑफिस है श्रीनगर का मेन ऑफिस नवाज शरीफ, कल वहाँ से सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ की गई है। मेरी गुजारिश होगी सर आपके माध्यम से हुकूमत के जो एहलकार हैं गवर्नर साहब से, जिसके हाथ में सिक्योरिटी है, अगर कुछ भी होता है वहाँ, कोई भी आदमी वहाँ अल्लाह ताला न करे वहाँ किलिंग हो जाती है या हमला हो जाता है, उसका जिम्मेदार जनाब गवर्नर साहब होंगे। मेरी गुजारिश है कि आप डायरेक्शन दे दीजिए हुकूमत को कि फौरी तौर वो सिक्योरिटी वहाँ पर बहाल की जाए, और साथ साथ हमारी भी सिक्योरिटी जो विड्रॉ की गई है उसको बहाल की जाए, वरना कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी। सिनेरियो क्या है? अभी यहाँ ही इसी हाउस से मजम्मत हुई उस हमले की जो हमारे कायद पर हमला किया गया, एक कोशिश की गई। तो उस पस मंज़र में जनाब जानते हैं, वाकिफ़ है कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं। हमारे जो वहाँ पर मुकीम हमारी पार्टी के जो वहाँ पर है अहदेदारान, उनके पास हर रोज़ लोगों का वहाँ पर आना जाना रहता है मसाइल लेकर, मसाइल की हल के लिए। तो जनाब इस पस मंज़र में वो लीडरों का आना और वहाँ पर मीटिंग्स होती है, तो इस पस मंज़र में जनाब और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जनाब, ये बड़ी परेशानी की बात है। और ये इस पर फ़ौरन ही आप नोटिस लें। और जनाब और ये सारे को अगर हम इकट्ठे, जहाँ हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, मेंबरान की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, हमारी आमदरफ्त वो महदूद की गई, आज हमारे पास एस्कॉर्ट नहीं है, जब ये सारा लगता है कि एक सोची समझी साजिश है। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी विड्रॉ करना है, हमारा जो हेड ऑफिस है सदर दफ्तर है, और फिर मेंबरान की सिक्योरिटी विड्रॉ करना, फिर एस्कॉर्ट विड्रॉ करना, जनाब ये सारा इसका लगता है ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। तो मैं जनाब से गुजारिश करूँगा तो जनाब इसका संज्ञान लें, इसका नोटिस लें, और जो भी ज़रूरी हिदायत है वो हिदायत दें। Reorganization Act कहता है any member of this house, Reorganization Act कहता है is at par with a parliament member। हमारा और उनमें कोई अंतर ही नहीं है। हमें जैसे वो पता नहीं, उनमें कोई लफ्ज ही नहीं आता है, इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता है अगली जगह। मैं गुजारिश करूंगा इस हाउस से, let there be a resolution, a strong resolution, and the security should be restored। और ये जो नवाज शरीफ का ऑफिस है, इट हैज बीन द टारगेट एवरी टाइम। करना क्या चाहते हैं आप? डीजी ऑफिस में रखोगे 500-600 रख ले,
कि ऑफिस को बचाना है, दीवारों को बचाना है, और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज में झंडा लेके, भारत का झंडा लेके खड़े हॉस्टेज की बर्दाश्त करते, उनकी दीवार को खाली कर लोगे। कटिंग पार्टी लाइंस पूरे मुल्क में, ना कि हाउस में, चाहे हम कितने भी बिटर क्रिटिक्स से आपस में कुछ भी करते, लेकिन यहाँ सब ने कहा कि डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी ये होनी पैरामाउंट होनी चाहिए। वही फारूक साहब नवाज सुबह जाते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार। ये मौकरी नहीं है, ये मजाक नहीं, तो क्या है ये? यही डॉक्टर साहब जाते हैं नवाज सुबह हफ्ते में 2 या 3, उनका ऑफिस है, फारूक साहब का हेडक्वार्टर है वो। और इनिशियली फर्स्ट अगर हम देखा जाए इस सिक्योरिटी विड्रॉल की कैजुअलिटी जो होगी वो हमारे प्रेसिडेंट ही है, उसके बाद जो हमारे बाकी ऑफिस बेयरर्स है, और उसके बाद इस अटैक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर की ही सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग भी है और शॉकिंग भी है सर। ये हमें समझ नहीं आ रहा बात क्या है। मैं समझता हूँ इससे पहले अगर आप सब 2-3 महीने पहले सिक्योरिटी रिपोर्ट भरी जाएंगे, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी जो मीडिया में भी सर्कुलेट हो गई थी। हमारे श्रीनगर के 3 MLAs का नाम लिया गया था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। 3 MLAs का नाम लिया गया था, उसमें हमारे सीनियर लीडर भी एक है, और उसके बाद हमारे हमारे जो नए MLAs आए हैं उनको 3 को हिट लिस्ट में रखा गया है। इनपुट से सरकार के पास उनको कहा 2 दिन उनको BP सिक्योरिटी BP गाड़ी अलाउ की गई, तीसरे दिन वो वापस चली गई, जो हमारे 3 MLAs श्रीनगर सिटी के। तो ये जो हाइड एंड सीक जो मजाक बनाया जा रहा है MLA का, हमें प्रोटोकॉल हमें दिखाने के लिए नहीं है। एक SP या SSP जो 3 या 4 एस्कॉर्ट लेके चलता है, हमें समझ नहीं आती है सरकार चाहती क्या है। LG साहब ने खुद एक बार कहा था, और मेरे पास तो ऐसे कुछ है नहीं, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ मैं सिक्योरिटी दे सकता हूँ, अगर मैं कुछ दे सकता हूँ मैं PSOs दे सकता हूँ। तो LG साहब ने पहला काम यही किया कि उन्हें हमारे PSOs ही ले लिए। सिक्योरिटी हमारा स्टेटस सिंबल नहीं है सर। सिक्योरिटी अगर मैं खुद हूं ही नहीं तो मैं अपने लोगों की बात क्या करूंगा? अगर MLA ही नहीं रहा, अगर हमारी जान नहीं रही तो हम क्या बात? आपने सर खुद